नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम उसी कंटिन्यूएशन में एवरेज के उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग फिर अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पाया, किसी न किसी रीज़न की वजह से गैप हो जा रहा है। कभी नेट की प्रॉब्लम रहती है, तो अभी मेरी पिछले 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैंने सोचा अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो मैं हिम्मत की है, अभी भी थोड़ा सा वो एनर्जी आज शायद ना आ पाए, लेकिन मज़ा पूरा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत अभी भी आई एम नॉट कम्प्लीटली फाइन, पर कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की गोलियां लग जाती हैं तब भी वो लड़ते रहते हैं, तो फाइट करेंगे हम लोग भी। ठीक है, तो आज उसी कंटिन्यूशन में मैं चर्चा करूंगा। आज सबसे पहले तो मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नया कुछ नहीं है, पहले इनडायरेक्टली इसके बारे में बात हो रखी है। मैं दूसरे रूप में ये कह सकता हूँ कि हड्डी वही है, बस खाल नहीं है। ठीक है, उसके साथ अभी तक जितना भी मैंने कराया है अगले 2-3 वीडियोस में, उनके मैं बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, एकदम मिक्स क्वेश्चन रखूंगा, जिससे कि जो भी अभी कराया है वो आप अच्छे से अप्लाई कर पाए। ठीक है, यही चलेगा अगली 2-3 वीडियोस में। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ समय पहले बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड की। अगर मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं कि हम लोग क्या करते थे, पढ़ना कुछ और चाहिए था, गलती से कुछ और पढ़ जाते थे, जिससे हमारा औसत चेंज हो जाता था। ठीक है, वही चीज यहां जो बदल के आपकी डिस्कस की जाएगी एक नए रूप में, उसको बोलते हैं केस ऑफ रिप्लेसमेंट। इसमें भी क्या होगा कि एक बंदा गया और दूसरा आया, उसकी वजह से हमारे औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ कैसे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसकी इसमें चर्चा होगी। तो देखो, मैं आपको अगर पुरानी बात अगर डिस्कस करूं तो समझना। जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि 10 लोग हैं, उनका औसत एवरेज 20 किलोग्राम है। समझने की कोशिश करना, 10 लोगों का औसत वेट 20 किलोग्राम है, और मैं आपसे ये कहूं एक 40 किलोग्राम वाला बंदा बाहर चला गया और 20 किलोग्राम वाला बंदा अंदर आ गया, और फिर मैं आपसे ये पूछने की इच्छा रखूं कि ये बताओ कि औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप याद करो पुरानी बात, हम क्या करते थे, जो गया उसे घटा दो, जो आया उसे जोड़ लो। तो इसकी वजह से टोटल प्रभाव क्या पड़ा, हमने बोला 20 की कमी आ गई। 20 की कमी आ गई, यही 20 की कमी किस में बढ़ जाएगी सर, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो मैंने बोला 10 लोगों में बढ़ जाएगा, तो कितना कम हो गया, 2। तो मैं आपसे बोलूं 2 कम हो गया, तो अब हमारे ग्रुप का नया औसत भार कितना हो गया, 18 किलोग्राम हो गया। हमारे ग्रुप का औसत भार कितना हो गया, 18 किलोग्राम। इसी बात को अगर मैं ऐसे पकड़ूं कि भाई 10 लोग हैं, उनका औसत भार 20 किलोग्राम है, समझने की कोशिश करना, और इसमें से एक 40 किलोग्राम वाला और एक 60 किलोग्राम वाला बंदा बाहर गया, और मैं आपसे कहूं कि एक 20 किलोग्राम वाला और एक 30 किलोग्राम वाला बंदा अंदर आया। तो जो अंदर आए हैं वो प्लस हो जाते हैं, यानी जो पराया है उसे जाने दो, जो अपना है उसे आने दो। तो आने वाला प्लस, जाने वाला माइनस। तो मैंने बोला 3 2 5, 50 प्लस हुआ है, और 6 और 4 10, 100 माइनस हुआ है। 6 और 4 10, 100 माइनस हुआ है, 50 प्लस हुआ है, तो माइनस कितना हो गया सर, 50। तो मैंने बोला कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 10 लोगों में 50 बांटूंगा तो कितना हो गया, -5। -5 मतलब हर बंदे से कितना कम हो जाएगा, -5। यानी सर ग्रुप का औसत कितना रह जाएगा, 15 किलोग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा सर, 15 किलोग्राम रह जाएगा। आपने ये देखा कि अगर जाने वाले ज्यादा हैं तो हमारा औसत गिर जाता है। सीधी सी बात है, अगर मेरा औसत गिरा है तो जो गए होंगे वो नुकसान पहुंचा के गए होंगे, यानी मेरा औसत गिरा है तो ग्रुप का नुकसान हुआ है, और ग्रुप से जो बाहर गया है उसका फायदा हुआ। उसका फायदा मतलब वो ग्रुप से बढ़ा रहा होगा। यदि यही औसत मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रुप का फायदा है, मतलब जो जाने वाला है वो कम रहा होगा। ठीक है, इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अब क्या होगा, बात आपसे मैं अगर मान लो ऐसे बोलूं, समझना कैसे बोलूं। मैं आपसे ये कहता हूं सर कि भैया एक ग्रुप का औसत भार 20 किलोग्राम है, और उस ग्रुप में से एक बंदा
नए बंदे के साथ रिप्लेस हो गया, एक आदमी नए आदमी के साथ रिप्लेस हो गया, जिससे औसत कितना रह गया सर मेरा 2 से कम हो गया, या फिर बोलूं 18 किलोग्राम रह गया। तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? आप सबसे पहली बात तो ये सोचेंगे कि भाई अगर ग्रुप का लॉस हो रहा है ना, तो ग्रुप का लॉस हुआ है मतलब एक तरफ का लॉस, दूसरी तरफ का फायदा। तो ग्रुप में लोगों का लॉस है, तो बाहर वाल जो गए होंगे उनका फायदा। उनका फायदा का मतलब क्या है कि जाने वाला बढ़ा रहा होगा और आने वाला छोटा रहा होगा। तो इसी चीज को कितना छोटा रहा होगा, आप ऐसे देखो कि ग्रुप 2 से लॉस हुआ है, 2 से हर बंदे पर 2-2 का लॉस, तो 100 बंदे पर कितने का लॉस सर? 20 का लॉस। कितने का लॉस? 20 का लॉस। इसका मतलब जाने वाला अगर x है, आने वाला अगर y है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? जाने और आने वाले के बीच में डिफरेंस कितने का रहा होगा? 20 किलोग्राम का रहा होगा। मैं दूसरे शब्दों बोल दूं, केस ऑफ रिप्लेसमेंट में जाने और आने वाले का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? चेंज इन एवरेज। मैं सिर्फ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इनटू कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। मैंने बोला एवरेज में चेंज कितने का? 2 का। और कितने लोगों पे? 10 लोगों पे। जाने वाला 1 है तो हमने यहाँ 1 ले लिया, 2 होते तो 2 ले लेते, 3 होते तो 3 ले लेते। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? यानी इसमें सीधा ये देखना है कि भैया अगर लॉस हो रहा है तो जाने वाला बढ़ा रहा होगा, कितना बढ़ा रहा होगा कि कितना कम किया हर बंदे पे, हर बंदे पे जितना कम किया उसे जोड़ लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यही अगर मेरा एवरेज 20 से 22 हो रहा होता, तो मैंने बोला 2 का चेंज है, तो हम ऐसे बोल देते क्या, फिर बाई माइनस एक्स बोलते। आपने बोला क्यों? क्योंकि अब आने वाला बड़ा है। देखो ये डिफरेंस मैंने इसलिए लिख दिया कि इसमें कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन यहां से हमें साफ दिख गया था कि इसमें जाने वाला बड़ा था जब औसत छोटा हुआ था। आप कैसे विचार करोगे? आप सीधा ये देखोगे कि भाई ग्रुप का नुकसान दूसरे का फायदा, एक तरफ का नुकसान दूसरी तरफ का फायदा। अगर ग्रुप का नुकसान हो रहा है तो जाने वाले का फायदा हुआ होगा, ठीक है, और अगर ग्रुप का फायदा हो रहा है तो जाने वाले का नुकसान हुआ होगा। कैसे होता है? सीधा सा सिंपल सी बात है कि कितने का नुकसान है और कितने लोगों में नुकसान है, हर बंदे पे कितना कितना नुकसान है। यही मैं अगर 2 लोगों की बात करता, तो मैंने बोला सर ग्रुप में मेरे कितने का लॉस है? 5 का। तो 5 का हर बंदे पे हुआ होगा तो 50 का लॉस हुआ होगा। इसका मतलब जो 2 लोग गए हैं, जो 2 लोग गए हैं, दोनों ने मिलकर 50 का नुकसान किया है, और आने के बाद भी नुकसान हुआ है। इसका मतलब जो 2 लोग गए होंगे, मान लो ए और बी 2 गए हैं, समझना ए और बी 2 गए हैं, वो ज्यादा रहे होंगे किससे? मान लो हमारा एक्स और वाई आ गए उनसे। सीधी सी बात है, आप यही देखोगे कि 2 आए 2 गए, फिर भी 50 का लॉस है। इसका मतलब आने वाले 50 कम रहे होंगे। 2 आए 2 गए फिर भी 50 का लॉस है, तो आने वाले 50 कम रहे होंगे। ठीक है सर मेरी बात? आने वाले 50 कम रहे होंगे। यही औसत मान लो मेरा बढ़ जाता, यही औसत मान लो मेरा क्या हो जाता, मैं बोल देता 22 किलोग्राम हो जाता, 22 किलोग्राम हो जाता, तो मैं बोलता भैया ग्रुप का फायदा तो जाने वाले का लॉस। तो मैंने बोला 22 किलोग्राम का मतलब क्या होगा? 2 का फायदा, लेकिन 2 का फायदा पूरे ग्रुप पे, मतलब हर बंदे पे 2-2 का फायदा। तो कितने लोग हैं? 10 लोग। तो मैंने बोला 2 ढाई 20। इसका मतलब जो ए और बी गए होंगे वो छोटे रहे होंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले की तरह रटने वाली बात नहीं है। और x प्लस वाई जो अंदर आए होंगे वो बड़े रहे होंगे, कितने से? 20 से बड़े रहे होंगे। यानी यहां से हमारा 2 आने जाने वालों का डिफरेंस पता लग जाता है। यानी ग्रुप का जितना भी फायदा और जितना भी लॉस है, उससे यह पता लग जाता है कि रिप्लेसमेंट से आने जाने वालों के बीच में डिफरेंस कितना रहा होगा, आने जाने वालों के बीच में डिफरेंस कितना रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कुछ बेसिक से सवाल रख देता हूं आपके दिमाग को मैं सेट करने में, तो धीमे 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 हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं सवाल रखता हूं थोड़ी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। थोड़ी सी आज मान सकता हूं हल्की सी एनर्जी कम रही होगी मेरी, पर कोई दिक्कत नहीं, बात सारी क्लियर हो रही होगी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। हमेशा ध्यान रखना कि भैया ग्रुप का लॉस है तो दूसरे का फायदा है, एक का लॉस दूसरे का फायदा। ठीक है, अगर एक गया है तो एक का फायदा, 2 गए तो 2 का फायदा, 3 गए तो 3 का फायदा। तीनों में बांटना है तो 3 से भाग दे दो, तीनों के सम में रखना है तो जितना है उतना ही रहने दो।
2 में बांटना तो 2 का भाग, 2 को उतना ही रखना है तो कुछ मत करो। समझ पा रहे हो? तो मैंने आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है, जल्दी से ट्राई मारने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, 10 सेकंड में करने वाला सवाल है। देखो, क्लब में 15 लोग हैं, औसत उनका 45 है। एक सदस्य को दूसरे के साथ बदल दिया जिसका औसत आयु 54 वर्ष में बदल जाता है, यानी 45 से 54 हो गया सर। तो मुझे बता सकते हो कितने से बदला? 45 और 5 यानी 9 से बदला। कितने लोगों में बदला सर? आपने बोला 15 लोगों में बदला। मुझे बताओ औसत बढ़ा है कि घटा है? औसत बढ़ा है। तो किसका फायदा है? ग्रुप का फायदा। लॉस किसका है? जाने वाले का। इसका मतलब जाने वाला क्या रहा होगा सर? जाने वाला छोटा रहा होगा, आने वाला बड़ा रहा होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है सर? पूछ ये रहा है दो सदस्यों की उम्रों के बीच का अंतर कितना है। देखो, हमने इससे ये तो पता कर ही लिया कि उम्रों का अंतर कितना है, 15 निम्मा 135। देखो, वैसे आज के समय पे इतने बड़े लोग पाए नहीं जाते, ठीक है। हो सकता है एलियंस की बात हो रही हो सकता है किसी दूसरे युग की बात हो रही हो जिसमें लोग हजारों साल जिया करते थे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ से सवाल में तो सिर्फ ये पूछा कि डिफरेंस बता दो, साथ में हमने ये भी जान लिया कि इसमें जाने वाला, सर इसमें जाने वाला छोटा है और आने वाला बड़ा है। यानी मैं अगर ये बोल देता कि जाने वाला अगर 10 साल का है तो आने वाला कितना होगा, तो आप बोलते आने वाला 135 प्लस 10 होगा। यही अगर मैं ये बोल देता कि आने वाला अगर 140 साल का है, 140 ईयर्स का है, 140 ईयर्स का है, तो मुझे बताओ जाने वाला कितने का होगा? तो आप बोलते 5 साल का होगा। कितना? 5 ईयर्स का। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ग्रुप का अगर फायदा है तो जाने वाला छोटा है। सीधी सी बात है कि ग्रुप को फायदा हुआ तो लेन देन में भैया ग्रुप का फायदा हो गया तो जाने वाले का नुकसान हुआ। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। इसी खुशी के साथ आपकी स्क्रीन पर एक और सिंपल सा सवाल है, फटक से आंसर मारो, कटक से मैं आपको जवाब दूंगा। ये कह रहे एक ग्रुप है 15 लोगों का, एक क्लब का एवरेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 0.6 से। अगर ग्रुप का फायदा हुआ है तो जाने वाला छोटा रहा हो। कब हो जाता है? कि जब नया मेंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है पुराना मेंबर। 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 यानी 9 ईयर्स। तो मुझे बताओ 9 ईयर से हमें क्या पता लग गया? ये मालूम पड़ गया कि आने और जाने के बीच में 9 वर्ष का अंतर है, और क्योंकि ग्रुप का फायदा है तो जाने वाले का नुकसान हुआ होगा। तो जाने वाला छोटा है, आने वाला बड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर एक की उम्र दे रखी हो तो दूसरे की हम निकाल सकते हैं। कोई नाराजगी सर? कोई नाराजगी? तो इसी खुशी के साथ अगला सवाल मैं आपके सामने और रख दूं। अब देखना, थोड़ा सा हल्का सा मैंने बेहतर बनाया है। जो कह रहा था एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ, यानी 2 महीने से घट गई। इसका मतलब जाने वाले का फायदा, जाने वाले का फायदा। when 2 players replace the all players having age 17 और 20, यानी भैया 17 ईयर और 20 ईयर के साथ 2 प्लेयर थे 17 साल और 20 साल के, उनके साथ उनको हटा दिया गया और नए प्लेयर ले आए, जिससे हमारी जो एवरेज एज है वो 2 मंथ से कम हो गई। तो जो कह रहे नए खिलाड़ियों का औसत ज्ञात करो, नए खिलाड़ियों का औसत। मैंने बोला भैया 2 मंथ से कम हुआ है, कितने लोगों में? 11 प्लेयर में। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैंने ये देखा 11 दूनी 22 यानी 22 मंथ, 22 मंथ, यानी मैंने ये देख लिया कि भैया एवरेज क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है 2 मंथ से। इसका मतलब पूरे ग्रुप में कितना कम हुआ? 22 मंथ कम हुआ है। इसका मतलब आने वाले कितने कम रहे होंगे सर? 22 मंथ कम रहे होंगे। आने वाले सर 22 मंथ कम रहे होंगे। कोई नाराजगी? समझ रहे हो मेरी बात? किन से? जाने वालों से। किन से? जाने वालों से। जाने वालों से 22 मंथ कम रहे होंगे, यानी जो गए हैं उनमें से मैं 22 मंथ घटा दूं तो आने वाले का सम पता लग जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल लग जाएगा। फिर एवरेज में कैसे निकालूंगा? एवरेज कैसे निकाल दूंगा? 2 से भाग देके, क्योंकि मुझे ये मालूम है इसमें जाने और आने का मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। 22 कम है तो मैंने बोला भैया जाने वाले कितने? 17 और 20 37, 37 वर्ष के हैं।
37 वर्ष में से 22 मंथ में कैसे कम करूंगा सर? आपने बोला 2 साल अगर अलग कर दूं तो मेरा कितना रह जाएगा सर? 35 वर्ष रह जाएगा, 35 ईयर्स। 2 साल में 24 महीने होते हैं सर, 24 में से 22 महीने तो 2 मंथ रह जाएंगे। अब देखना, मैंने फिर 2 से भाग दिया तो मैंने बोला 17 दूनी 34 होता तो 17 ईयर तो ये हो गया, समझना मेरी बात। एक साल को मैंने अलग हटाया, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 और 2 14 महीने, तो 14 में 2 से भाग दूंगा सर, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 मंथ। कोई नाराजगी सर? 17 साल 7 महीने, 17 साल 7 महीने, कोई नाराजगी है सर इसमें? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सोचना है। मैंने बोला भैया बाई अगर ग्रुप का एवरेज गिर रहा है तो आने वाले छोटे, कितने छोटे? इतने छोटे कि हर बंदा 2 महीने से कम हुआ, पूरा ग्रुप कम हुआ है तो 22 महीने से कम हुआ है, यानी जाने वालों से आने वाले कितने कम है सर? 22 कम है। कितने कम है सर? 22 मंथ कम है। तो जाने वाले कितने? 37 वर्ष के। 37 वर्ष में से अगर 22 मंथ घटा दूं तो मैं क्या कह सकता हूं? आने वाले मालूम पड़ जाएंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने सम करके एवरेज निकाला, डायरेक्ट एवरेज निकालते तो कैसे करते? तो मैंने बोला कुछ नहीं करता। कैसे? तो उसमें मेरी 2 मेहनत पड़ जाती। एक तो मैं बोलता ये 22 मंथ है तो 2 लोगों का कम है, तो हर बंदे पे कितना कम होगा? आपने बोला 11 मंथ कम होगा। फिर मैं इसका भी एवरेज निकालता, मैंने बोला ये तो सम है तो इन दोनों का एवरेज कितना कम हुआ है, तो इसमें भी 2 का भाग दे लेता, तो कंफ्यूजन हो जाता या मेहनत ज्यादा पड़ जाती। जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो फिर हर चीज का एवरेज लूंगा। मैंने बोला 22 2 लोगों पे कम है तो हर बंदे पे 11 कम करता, तो मैंने बोला इनका भी एवरेज के इनका एवरेज कितना और आने वाले का एवरेज कितना, तो यहां 2 से भाग देता। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले सम ही कर लो। तो कई बार ऐसा होता है हम पहले से विचार करके नहीं चलते, हालातों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑलरेडी सम दे रखा होता तो सम पे ही काम कर लिया, उसके बाद एवरेज निकालते। अगर हमें लग रहा है एवरेज में ही खेलने से आसान हो जाएगा तो एवरेज में ही खेल जाते हैं। आपने बोला ये चीजें क्लियर कैसे होंगी? वैसे तो मैं इतने लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी जैसे ही हम लोग बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी, फिर आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और अपने आप फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है। इसी खुशी के साथ मैंने आपके सामने एक सवाल और रखा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं 20 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 2 वर्ष से कम हो जाती है जब समूह के 2 सदस्यों को नए सदस्यों जिसकी औसत आयु 20। अब देखना इसमें थोड़ा सा गेम और खेला गया। सबसे पहले मैंने बोला 2 कम हुई है, तो मैंने बोला कितने लोगों पे? 20 लोगों पे। तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि भैया 40 वर्ष का अंतर है, समझना। अब मैंने बोला कम हुआ है तो जो गए होंगे वो बड़े रहे होंगे। मैंने बोला जो गए होंगे वो बड़े रहे होंगे, आने वाले छोटे रहे होंगे। अब देखा क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या होता है 20 व्यक्ति के समूह की औसत आयु 2 वर्ष से कम हो जाती है जब समूह के 2 सदस्यों को नए सदस्य जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है, यानी नए सदस्य मैंने ए और बी मान लिए, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब सम 40 है। आपने बोला औसत दे रखा तो सम में क्यों जा रहे? मैंने बोला यहाँ पे इस सवाल में ना सम पे जाने से ज्यादा फायदा होता है, जल्दी हो जाता है। आपने बोला ये कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस से। आपने बोला कब होगी? वही तो चल रहा है, वही सिलसिला तो चल रहा है और चलता रहेगा। और क्या कह रहा है? और आयु में अंतर 10 वर्ष है, यानी जो गए हैं उनकी आयु में अंतर 10 वर्ष का है। हमने बोला ठीक है, इससे क्या पता लग जाएगा सर? इन दोनों की उम्रों का अंतर पता लग जाएगा। पूछ क्या रहा है? ये आने वाले, माफ करना ये आने वाले, तो हमने इनको एक्स वाई से मान लेते, वैसे हम इनको भी मान सकते थे। यानी आने वाले जो हैं, आने वाले जो हैं उनका सम मुझे दे रखा है एक्स प्लस वाई और डिफरेंस दे रखा है, इससे मुझे आने वालों का अलग अलग एज भी निकाल सकता हूं। पर मैंने बोला क्या मुझे ये आवश्यक होगा? देखते हैं। फिर पूछ क्या रहा है? फाइंड द एज ऑफ 2 मेंबर रिप्लेस्ड। अब मैंने बोला जो रिप्लेस किए गए, जो गए हैं उनकी एज बता दो। मैंने बोला क्या मैं निकाल सकता हूं? देखते। मैंने बोला जाने वाले ए प्लस बी है ऐसा मान लेता, और आने वाले ए एक्स प्लस वाई है। मैंने बोला a प्लस बी अगर मैं सम निकालने जाऊं तो भैया मैं निकाल दूंगा कैसे? 40 में से माइनस यहां तो उधर प्लस एक्स प्लस वाई, तो 40 और 40 80। कोई नाराजगी सर? 20 दूनी 40, 40 और 40 80। अब मैंने बोला a प्लस बी तो आ गया। अब पूछ क्या रहा है?
फाइंड द एज ऑफ टू मेंबर्स रिप्लेस्ड। देखो सर, मैं अलग अलग तो नहीं बता सकता। देखो, इससे सिर्फ मुझे ये फायदा हो जाएगा, आने वालों की अलग अलग एज बता सकता हूं, लेकिन जाने वाले की अलग अलग एज नहीं बता सकता। वो मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे a माइनस बी दे रखा हो, जबकि इसमें तो x माइनस वाई दे रखा है। इसमें तो आने वालों का सम और आने वालों का डिफरेंस दे रखा है, मुझे तो जाने वालों का अलग अलग चाहिए। तो इस डेटा, ये हमारा, ये इनएडुकेट इंफॉर्मेशन थी, अनावश्यक सूचना। ठीक है, रिडंडेंट डेटा था। रिडंडेंट डेटा होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है मेरी बात। मैं इनका एवरेज बता सकता हूं। देखो, a प्लस बी का सम है 80, तो एवरेज कितना हो जाता है 40। सम 80 है तो एवरेज कितना हो जाता है सर 40। तो यहां से सीखा जो इंफॉर्मेशन वो, हाँ, इनका अगर मुझे a माइनस बी दे रखा होता, यानी जाने वालों का डिफरेंस दे रखा होता, तो मैं अलग अलग एज बता देता। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? यानी मुझे ऐसा दे रखा होता, यानी मैं ऐसे बोलूं, जैसे मैंने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन उठाया, मैंने बोला कि भैया, ले लेता हूं कि भाई 15 मेंबर हैं, उनकी एवरेज एज मान लो मैंने कुछ भी ले ली, 25 ईयर्स है, एवरेज एज 25 ईयर्स है। अब मैं ये बोलता हूं कि जब दो मेंबर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, दो मेंबर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो एवरेज एज मेरी मान लो मैं कह दूं 2 वर्ष से कम हो जाती है। ठीक है, और मैं ये बोलूं कि जाने वाले जो मेंबर है उनकी औसत आयु मान लो मैं कह देता कि 35 वर्ष है, औसत आयु 35 वर्ष है। इसका मतलब a प्लस बी जाने वाले, तो उनका सम कितना हो जाएगा 70। और मैं ये बोल देता कि जो आने वाले हैं उनकी उम्र ज्ञात करो, यदि उनकी उम्रों का अंतर, यदि उनकी उम्रों का अंतर, मैं कुछ ही बोल दूं, आने वालों की उम्रों का अंतर कितना दे रखा, अंतर यानी बड़ा पहले छोटा बाद, कुछ ही मान लो मैं बोल दूं 15 वर्ष दे रखा है। तो आपने बोला कैसे निकालेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्या सवाल है। मैं कहता हूं कि एक ग्रुप में 15 लोगों का औसत उम्र 25 वर्ष है, समझना 25 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि ग्रुप से जब दो लोग चले जाते हैं जिनकी औसत वर्ष उम्र 35 वर्ष थी, और दो नए लोग आ जाते हैं, जिससे हमारा एवरेज 2 से गिर जाता है, एवरेज 2 से गिर जाता है। समझना, 15 नहीं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, 5 वर्ष कर देता हूं, एवरेज 2 से गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं नए लोगों का उम्र ज्ञात करो यदि आने वाले लोगों की उम्रों का अंदर 5 वर्ष है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भैया जाने वाले कितने रहे होंगे, जाने वाले का सम रहा होगा सर 70, और आने वाले का मुझे सम चाहिए, मान लो ये सम मुझे चाहिए, मुझे ये मालूम है ये क्या होगा, चेंज इन एवरेज कितने से 2 से, कितने लोगों में 15 लोगों। तो जाने वाले अगर उधर ले जाऊंगा तो 15 दूनी 30 कम कर दो तो 40, यानी सम कितना आ गया इनका, x प्लस वाई कितना आ गया 40 आ गया। मैं 15 से भी काम चला सकता था पर मैंने 5 कर दिया। ठीक है, यानी भैया x प्लस वाई कितना आ गया सर 40, और x माइनस वाई कितना है सर 5। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं, मैं 15 से भी निकाल सकता था, पता नहीं मैंने क्यों चेंज किया, वही आवश्यक नहीं था। तो मैंने बोला इन इक्वेशन को तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। कैसे, जब भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो इस तरह की, इस फॉर्म की, जब इनका कोफिशिएंट 1 हो, तो बहुत सिंपल होता है कि जो सम वाली वैल्यू होती है, जिन दोनों जगह जुड़ रही होती है, जो दोनों जगह जुड़ रही होती है, इनके सम का आधा कर दो, और जिसमें 1 प्लस 1 माइनस हो रहा होता है जिसके डिफरेंस का आधा कर दो। ठीक है, तो मैं अगर x निकालने जाऊंगा तो मैंने बोला भैया 40 और 5 45, तो कितना हो जाएगा सर 22.5 हो जाएगा, 12.5 ईयर्स। कोई नाराजगी? मैंने बोला डिफरेंस का आधा, तो 22 निकल जाएगा, 45 में से 5 गए तो सर कितने हो गए 35, तो मैंने बोला ये कितना हो जाएगा 17.5 ईयर्स। तो इसमें हम लोग अलग अलग बता सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं, फटक से आंसर दे देना। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन रख देता हूं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको ना एवरेज में रटासा दूंगा, एकदम आप फटाफट आंसर देंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इस पे अलग अलग वैरायटी के, फिर आपको दोबारा और कहीं जाने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रस्तुत है आपके सामने, और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। जो कह रहे हैं सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं। 20 लोग हैं, 20 लोगों का औसत भैया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 0.75 से। बहुत खुशी की बात है। तो 20 लोगों का इंक्रीज हुआ है तो भाई कितने से बढ़ा है,
75 दूनी कितना होता है सर? 15 से बड़ा है, 15 किलोग्राम से बड़ा। 75 दूनी 150 होता है, जीरो कर लो तो कितना आ गया सर? 15 आ गया। बड़ा है इसका मतलब जाने वालों का नुकसान, ग्रुप का फायदा जाने वाले का नुकसान। ठीक है, कब बड़ा है? When one of the student whose weight 30 is replaced by new member, यानी जाने वाला 30 किलोग्राम का था तो आने वाला कितना रहा होगा? 15 ज्यादा रहा होगा। 15 ज्यादा तो 30 में 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 45 किलोग्राम। देखना बच्चे, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, जितना भी मैंने पढ़ा दिया, वैसे बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने रखे भी हैं बीच बीच में, बस ये सारी बातों को बार बार रिवाइज कर लेना, देखना फटाफट आप आंसर दोगे, बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा आप पे। ठीक है, हाँ, जो ज्यादा मेहनत वाला सवाल होगा उसमें आए। तो अब मैं आपके सामने थोड़ा सा बेहतर सवाल रखता हूं, पुरानी बातों को भी ध्यान में रखते हुए, और अभी तक जो भी मैंने बताया उसी से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा समय देता हूं इसमें मैं आपको करने के लिए, कमेंट में मुझे आंसर देना, जिससे मैं ये जानूं कि तो आपको जो पढ़ाया गया है कम से कम वो तो आपको याद है और आप अप्लाई कर पा रहे हैं उसको। अब देखना, इसमें ना दो बातें की गई, दो मजाक किए गए। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये बोला सर 25 लोग हैं, जानने की कोशिश करना, 25 लोगों का सर औसत कितना है सर? 35 ईयर्स, उम्र की बात की जा रही। पहली घटना क्या हुई? घटना नंबर एक ये हुई कि 40 किलोग्राम और 55 किलोग्राम के दो लोग तो बाहर गए और 29 किलोग्राम और 41 किलोग्राम के दो लोग अंदर आए। तो मैंने बोला जाने और आने में नुकसान कितने का हुआ? जो भी नुकसान होगा, अगर आने में नुकसान हो रहा है तो ग्रुप का नुकसान है। तो हमने बोला देखते हैं कितना नुकसान है। 40, 50, 60 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो जा रहे हैं, वैसे तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आता लेकिन ज्यादा देर नहीं आता इसलिए। और आने वाले कितने हैं? 41। देखना, तो मैंने बोला पहले देखता हूं क्या नुकसान है। आने वाला ये है, जाने वाले माइनस, आने वाले प्लस, आने वाले हमारे, जाने वाले दूसरों के। तो मैंने बोला सर 40, 50, 60, 70, आना 70 है, 5 और 4 90 और 5 95। सर 25 का लॉस हुआ है। तो 25 का लॉस है सर, तो लॉस तो पूरे ग्रुप का है, तो पूरे ग्रुप का है तो सबको पकड़ा दो। 25 लोग हैं, 25 का लॉस है तो हर बंदे का एक का लॉस, और एवरेज पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता तो एक से कम कर दो। यानी इस पूरी घटना में यहां पर रिप्लेसमेंट में मेरा औसत कितना रह गया सर? 34 ईयर्स। यानी पहली घटना से क्या हुआ? ग्रुप का औसत 34 वर्ष हो गया, ग्रुप का औसत 34 वर्ष हो गया। अब घटना नंबर 2 क्या हुई? घटना नंबर 2 ये हुई कि अब दो नए लोग ग्रुप में जुड़े। कैसे ग्रुप में जुड़े? जिनका औसत भार 48.5 है। वाह, घटना नंबर 2, यानी 48.5 औसत भार के दो लोग ग्रुप में आए। तो मैंने बोला ग्रुप में आए हैं, तो हमने ये बोला था कि भाई ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप से ज्यादा आ रहे हैं तो ग्रुप को फायदा पहुंचाएंगे। हमने बोला कितने ज्यादा आ रहे हैं सर ग्रुप से? मैंने बोला 48.5। यहां से चेक करना, चलो ये तो घटना हो चुकी है, अब 34 से चेक करो सर। तो 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 4 गया 4, 14.5। यही तो मजाक हो जाता है, लोग जो 35 से घटा लेते। मैंने बोला जब ये घटना नंबर 2 होने जा रही है तो ग्रुप का एवरेज ऑलरेडी 34 हो चुका है। तो मैंने बोला गुणा 2 कर दो, 27, 14, 28 और 29, यानी 29 ईयर्स एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं सर? 29 ईयर्स। कोई नाराजगी सर? मैंने बोला देखो ग्रुप का एवरेज 34 है तो कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं? 29 ईयर्स। तो मैंने बोला ग्रुप में ये जैसे ही घुसेंगे तो 34 के साथ तो ये एंट्री ले लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ? 14.5। देखो 34, 4, 3, 1, 8, हाँ, ये बोलेंगे भाई ये सब लोग बांट लो। तो मैंने बोला था जब ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में तो सब में बंटता है, कद्दू कटता है तो सब में, तो ग्रुप के भाग तो वो भी है। आपने बोला हाँ जी सर ये तो आप कह रहे हो। तो मैंने बोला ग्रुप में देखना कैसे बटेगा। मैंने बोला ग्रुप में 25 ऑलरेडी थे, 2 लोग और आए तो कितने हो गए? 27। 27 से भाग दूंगा तो सर 2 बार, एक बार तो चला ही जाएगा, तो 35 ईयर्स तो ये हो गया। अब बचा कितना सर? 2 बचा। अब मैंने बोला 2 ईयर है, इसको मंथ में भी चेंज करूंगा 12, और बटे में कितना हो गया सर? 27।
काट सकते हो तो काट लो, वैसे तो मजाक है, गंदा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे भी एवरेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 35:2/27 ईयर्स। ये पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसा आंसर होगा, पर वैसे ऐसा ही होगा। आपने बोला आप कैसे श्योर हो सकते हो, मैंने बोला या तो ऐसा होता इसको मंथ में चेंज कर देता, पूरा पूरा कर जाता, तो मंथ में चेंज कर देते हैं बोलो। इन मंथ में चेंज करने के बाद भी अगर आंसर कोई फ्रैक्शन जा रहा है तो फिर वो कोशिश करते हैं ऐसे ही फ्रैक्शन में लिख दे। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 35 सही 2/27 ईयर्स। कोई नाराजगी, ध्यान रखना इससे होगा। किससे होगा सर? 34 पर जाके घटना होगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें दो घटनाएं हुई, यानी इसमें रिप्लेस, अगर मैं टेक्निकली जाऊं तो इसमें रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी दो लोगों का रिप्लेसमेंट हो रहा है और दो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने और प्रस्तुत कर दिया, एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर दिया। जी क्या कह रहा है? देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, करने क्या कह रहा है सर? 15 लोग हैं सर, 15 लोग हैं, समझने की कोशिश करना। और उनका औसत कितना है सर? 30 वर्ष है, 30 ईयर्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं, पिछला भी सवाल है इसमें भी, मैं पिछले सवाल, इससे पहले जो सवाल गया, मैं ये बोलूं कि पहले लोग अगर ज्वाइन कर लिए होते उसके बाद रिप्लेसमेंट होता। आपने बोला क्या बोलना चाह रहे हो? मैंने बोला जैसे ये इसमें बोला गया है ना कि आपके 40 और 55 वर्ष के जाते हैं और 29-41 के आ जाते हैं। ये कब होता है? इनके होने के बाद ही तो घटना नंबर 2 ज्वाइनिंग होती है। अब मैं बोलता हूं अगर ज्वाइनिंग पहले हुई होती, यानी पहले दो लोग ज्वाइन कर लिए होते उसके बाद रिप्लेसमेंट होता, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या एवरेज यही जो अभी आया है वही एवरेज होता है, कुछ नया होता? मुझे आंसर देना कमेंट में, मैं चेक करूंगा। ठीक है, क्या औसत पर कोई फर्क पड़ता, यानी औसत वही रहता एट द एंड, यानी फाइनली नया औसत वही रहता, कुछ नया होता? क्या फर्क पड़ जाता मुझे बता लो। आपको क्या लगता है अगर ऐसा हुआ होता तो क्या फर्क आ जाता? ऐसा ही उसमें और ऐसा ही ये सवाल पढ़ो क्या कह रहा। एक समूह के 15 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। 40 वर्ष की आयु के एक सदस्य को 25 वर्ष की आयु के नए सदस्य के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। 40 गया 25 आया, कितने का लॉस हुआ सर? 15 का लॉस हुआ। 15 का लॉस है कितने लोगों में? 15 लोगों में, तो एक कम हो गया, यानी उम्र कितनी रहेगी सर? 29 ईयर्स रहेगी। बहुत खुशी की बात है, 29 ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं सर? आगे ये कह रहे हैं अब दो नए लोग ग्रुप को ज्वाइन किए, कितने? 30 वर्ष। एक है 30 वर्ष 7 महीने का और एक है 30 वर्ष 3 महीने का। तो ये कह रहे हैं नया औसत ज्ञात करो। हमने बोला 29 है, बच्चा जो जो इसमें इससे घटा जाता है, तो मैंने बोला 7 और 3 10 महीने, तो ये हो गए। अब 29 में एक साल ये, एक साल ये, तो 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। 24 और 10 34 महीने हो गए सर, 34 मंथ। अब मैंने बोला ये 34 एक्स्ट्रा है 29 से, यानी 29 के साथ तो वो एंट्री ले लेंगे। वो बोलेंगे सर आप भी 29, हम भी 29, हम आ गए। उन्होंने बोला ठीक है सर आ गए तो बहुत खुशी की बात है, खाओ पियो मजे करो। उन्होंने बोला नहीं सर हम कुछ एक्स्ट्रा भी लाए। तो उन्होंने बोला सर अगर ग्रुप में आयो तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितना एक्स्ट्रा लाए सर? 34। तो कितने लोगों में बटेगा? आपने बोला 15। मैंने बोला नहीं सर अब तो वो भी ग्रुप का पार्ट है। तो कितने लोगों में सर? 17 लोगों में। 15 तो 17 दूनी 34। तो भैया 2 वर्ष नहीं है, ये मंथ है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 29 ईयर 2 मंथ। बहुत सारे लोग जोश जोश में ये कर जाते हैं, 2 कर देंगे फिर बोलेंगे 31 हो गया। ऐसी गलतियां लोगों से बहुत होती हैं इस तरह के सवालों में, आदमी जोश जोश में होश भूल जाता है। तो नया एवरेज कितना हो गया सर? 29 वर्ष 2 महीने। 29 वर्ष 2 महीने। अब इसमें भी मैं यही बोलूं कि पहले ज्वाइन कर लिए होते और फिर रिप्लेसमेंट हुआ होता तो क्या आंसर पर कोई फर्क आता? क्या 29 वर्ष 2 महीने ही रहता या कुछ नया आता, या फिर मैं बोलूं सवाल पर क्या फर्क पड़ जाता? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समझ पा रहे हो? तो सर ये रिप्लेसमेंट की कुछ बेसिक बात थी, बाकी ये सारी चीजें मैं मिक्स क्वेश्चंस करूंगा तो बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो रही होंगी। कहीं एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा तो कहीं 2 कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में लग रहे होंगे। ये चर्चाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन आज उसी के साथ में जो ज्वाइनिंग वाले कुछ बेसिक सवाल आपको ये याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपको बातें याद है?
तो आज मैं कुछ बहुत ही बेसिक सवाल जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, 2-3 सवाल, और मैं ये देखता हूं कि आप आंसर दे पाते हैं। फिर इस वीडियो को हम यहीं रोक देंगे। धीमे धीमे मैं वीडियो की लेंथ भी, कुछ वीडियो हो सकता है शॉर्ट हो जाया करेंगे जिनमें कॉन्सेप्ट हैवी हो गया, नहीं तो धीमे धीमे मैं वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी बढ़ाऊंगा, जैसे बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया। अच्छा, कुछ बच्चे डाउट का बोल रहे होते हैं, सर डाउट क्या पूछे। देखो बच्चे, इसमें है क्या समझना। बात यह है कि वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर मुझे लग रहा था कि वो पब्लिक हो जाता है, पर उसमें यार ऐसा कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने जितना जाना या रिसर्च करी, कि उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन शायद होता नहीं है। अगर होता हो तो मुझे बताना, जिससे कि सब लोगों को उस पर अलाउ किया जा सके पोस्टिंग। पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला था उसमें। ठीक है, बाकी देखो, वैसे तो मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं ग्रुप में डाल दिया करो। आप बोलो सर व्हाट्सएप नंबर दे दो, तो बच्चे होता क्या है, मैं ऑलरेडी आपको इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, 50 काम होते हैं, आपने मुझे पता लगा ग्रुप में मुझे भेज दिया, एक बार जवाब दिया, 2 बार जवाब दिया, और मैं ना दे पाया। कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं, एक एक दिन में 50-50 बच्चों के डाउट हो जाता है भाई, बच्चा इतना पूछ रहा होता डाउट, तो मैं भी इंसान हूँ और टाइम सबके पास वही रहता है। ठीक है, तो नहीं हो पाता। इसका ये कर सकते हैं, आगे चल के अगर ऐसा कुछ बना तो व्हाट्सएप ग्रुप हम बना देंगे। बाकी तो मैं इतनी प्रैक्टिस करा डालूं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे। मतलब मैं ऐसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि कोई डाउट ना बचे। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए पेशेंस रखो। बाकी कोई डाउट है ज्यादा ही अगर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, तो वही तुम ग्रुप में या मैसेज में, जब हमारा वीडियो प्रीमियम हो रहा होता है उसमें डाल दिया करो या पूछ लिया करो। ठीक है, कहीं भी पोस्ट कर दिया करो, मुझे लगेगा अच्छा डाउट है तो मैं अपनी लेक्चर में यूज कर लिया करूंगा। ठीक है, बाकी तो मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल से एग्जाम में आ रखे हैं, और फटक से आप उंगलियों पे आंसर देने हैं आपको। पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पे देखोगे और आंसर दोगे। क्या कह रहा है, देख लो सर। अब देखना, मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी मारूंगा। क्या कह रहा है, किसी The average age of a group of 6 members changes from 45 to 40, यानी 5 से कम हुई का when a new member join the group, age of the new member। तो मैंने सीधा बोला था कि हम कहाँ पकड़ते, सबसे पहले ग्रुप पकड़ लेते। मैंने बोला उसके आने से कमी हुई, कितने की कमी हुई सर, 5 की। कितने लोगों में सर, 6 लोग हैं, और आने वाला भी तो ग्रुप में तो वो भी है, 5, 6 और 7, 7 पन्ना 35। तो भैया आने वाला कितना है, आने वाला कितना है सर, 10 वर्ष का। कोई नाराजगी, 10 ईयर्स। मैंने बोला याद है पुरानी वाली बात, हमने बोला सीधा से याद रखते हैं, ग्रुप को पकड़ लेते हैं। कोई बंदा आ रहा है, अगर भैया वो 45 का ही आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आने से 5 कम हो गया ग्रुप के हर मेंबर का इंक्लूडिंग हिम, तो उसके आने से 35 कम हुआ है। इसका मतलब वो बंदा कितने का रहा होगा सर, वो बंदा कितने का रहा होगा सर, 10 वर्ष का रहा होगा। एक जल्दी से सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर और रख दिया, फटक से आंसर देना। The average age of a group of 6 member increase from 45 to 48। कितने से बढ़ गया सर, 3 से बढ़ गया। तो हम एवरेज तो पकड़ ही लेते, अब आने से बढ़ा है तो आने वाला क्या रहा होगा, बड़ा। ग्रुप का फायदा, तो ग्रुप में वो भी है तो उसका भी फायदा। आने वाले से ग्रुप का फायदा हो रहा है तो उसका भी फायदा। जाने वाले से ग्रुप का फायदा है तो जाने वाले का नुकसान। जा रहा होता है तो उल्टा चलता है, ग्रुप का फायदा उसका नुकसान, उसका फायदा ग्रुप का नुकसान। लेकिन आ रहा होता है तो तुम्हारा फायदा तो ग्रुप का फायदा, तुम्हारा नुकसान तो ग्रुप का नुकसान। आने से भैया 45 से 48, 3 का फायदा हुआ, तो 45 से 3, और कितने लोगों में फायदा किया सर, 7 लोगों में। 3 का फायदा 7 लोगों में, तो 7 या 21, 66 ईयर्स। कोई नाराजगी है सर इसमें? ये छोटे छोटे सवाल भी पेपर में टकरा जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो आपके लिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, नहीं तो ये मेंटली किए जा सकते हैं। एक अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन पर, फटक से आंसर देना भाई, बिल्कुल शर्माना मत। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, वो भी करेंट में। मैं डेट नहीं लिखता हूँ, जो लिखा करूंगा मैं, कभी कभी मैं लिख देता हूँ जब ज्यादा अच्छा सवाल लगे। ये करंट में 2014, 15, 16, 17, 18 नहीं में से किसी में आया है। क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है सर, 1800 रुपए। समझना, यदि एक और कर्मचारी आ जाता है तो औसत 1810 हो जाता है, यानी उसके आने से 10 रुपए बढ़े। कितने लोगों के सर, आप बोलोगे 20 के। मैंने बोला नहीं सर, ग्रुप में आया है तो हर बंदा लिया जाएगा, वो भी तो ग्रुप का पार्ट है। तो ये कह रहे व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ द न्यू मेंबर, तो मैंने बोला सर जोड़ दो, जोड़ दो। उसके आने से ग्रुप को फायदा हुआ है तो इसका मतलब वो बंदा फायदे का सौदा रहा होगा, इसका मतलब वो बंदा बढ़ा रहा होगा। मैंने बोला सर 210 का फायदा हो गया, तो 210 जोड़ दो सर, कितना हो गया, 2010, 2010, 200, 2010।
ठीक है, फटक से हो रहे होंगे सवाल, समझ पा रहे हो तो आप मेरे से जल्दी आंसर देना, मेरे से जल्दी नहीं दे पा रहे, क्योंकि पेपर तुम्हें देना, मुझे नहीं देना। मैं सिखाऊंगा लेकिन स्पीड आपको बनानी है। एक नया सवाल और है, पेपर में आया हुआ है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रखूंगा मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन 10 इनिंग्स इज 50, यानी 10 पारियों में औसत था 50 रन का। ये कह रहा है एक नई पारी, 11वीं पारी, मतलब एक नया बंदा ग्रुप में आ गया, कितने रन बनाए कि एवरेज 2 से बढ़ जाए। उसने बोला कि वो 11वीं पारी को ग्रुप में जोड़ा जाए, 2 का फायदा हो जाए। 2 का फायदा यानी एवरेज 2 से बढ़े, यानी ग्रुप को 2 का फायदा हो। तो 10 वो है, एक बंदा वो है, तो कितने का फायदा हो? 11 दूनी 22, यानी 22 रन का फायदा हो। तो 22 रन का फायदा कब होगा? जब वो ग्रुप से 22 रन ज्यादा बनाएगा। तो आपने बोला 50 तो है ही है, तो कितने बनाए सर? 72 रन बना है, 72 रन बना है। तो भैया ग्रुप को 2 का फायदा हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला ये कह रहा है ग्रुप को 2 का फायदा हो। ग्रुप को मतलब उसको एवरेज में 2 का फायदा हो, इसका मतलब उसमें ग्रुप में आने के लिए ही उसे 50 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रुप का औसत कितना? 50। अब भैया 2 का फायदा करना है 11वीं पारी में, यानी ग्रुप में तो पारी वो भी 11वां बंदा भी जोड़ा जाएगा, 11वीं पारी भी जोड़ी जाएगी। तो 2 11 दूनी 22, ने टोटल कितने का फायदा करे सर? 22 का फायदा करे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो आज की इस वीडियो को थोड़ा मैं यहीं रखूं, ठीक है। हल्का सा आज एनर्जी हल्की सी डाउन लग रही है, पर फिर भी मैंने आज आपको पर्याप्त बातें रख दी हैं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, मैं एक बात और बताऊं आपको, ऑफलाइन की मैं जैसे मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्चुअली ये सब डिटेल में, तो मैंने देखा ऑफलाइन में भी 15 सवाल तक ही बच्चे को हम 2 घंटे में करा पाते हैं, 1.5 से 2 घंटे में। यहाँ वीडियो पे बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा होता है, तो वही पढ़ाइयाँ आराम से 1 घंटे की वीडियो में हो जाती है। मैंने ये देखा है कि जितना हम वहाँ 2 घंटे में पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में वो 1 घंटे में हो जाता है। और जैसे अब देखो, जैसे ये वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो मैंने ये देखा है 1 घंटा या 1 सवा घंटे में ना 20-20 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, यानी 2.5-3 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ बच्चा पूछ नहीं रहा होता, हम ही बोल रहे होते हैं, ठीक है, काफी समय बच जाता है। पर कोई नहीं, फिर भी आज देखो थोड़ा सा मैं इतना ही रखता हूँ, काफी कुछ मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, तो उसमें मैं वो वीडियो की ड्यूरेशन भी थोड़ी लंबी रहेगी, कुछ मिक्स में क्वेश्चन रखूंगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रखूंगा। अगली 3-4 वीडियोस में देखता हूँ कितनी बनती है। मैं एजिस के कुछ क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे ना, तो मैं अलग से सेपरेट एजिस के क्वेश्चन उठा लूंगा जो आपके एवरेज से बनते हैं, तो उसकी एक हो सकता है वीडियो बन जाए 15-20 क्वेश्चन की, डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन बन पाते। बाकी फिर धीमे धीमे हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज मैं यही रखता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि कम एनर्जी के बावजूद आपको थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह और वही पुराने जोश के साथ। आज थोड़ा कम लग रहा था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।